लेक्चर में तकरीबन 9 बजे कंप्लीट हुआ था, इसलिए मैंने कहा थोड़ी देर ब्रेक ले लूँ ताकि फ्रेश होकर पढ़ा सकूँ। आज जस्ट हम वेंट्रिकुलर सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें जो CSF की सर्कुलेशन और प्रोडक्शन है वो आगे हम मेनिंजेस के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि जो सर्कुलेशन है प्रोडक्शन है वो सारी मेनिंजेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो अभी पढ़ने का फायदा नहीं है, समझ नहीं आएगा जब तक ये ना पता हो सबरेकनॉइड स्पेस क्या होती है, पायामेटर क्या होता है। थोड़ा बहुत जहाँ पर जिक्र है वो चीजें हम डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन थोड़ी सी, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एक वेंट्रिकुलर सिस्टम पढ़ेंगे और एक क्रेनियल नर्व पढ़ेंगे, जस्ट ट्राइजेमिनल नर्व। तो स्टार्ट करते हैं। Recording in progress. आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है द वेंट्रिकुलर सिस्टम। हम देखेंगे कि वेंट्रिकुलर सिस्टम है क्या, लेटरल वेंट्रिकल्स क्या है, इनके पार्ट्स, बाउंड्रीज और कोरॉइड प्लेक्सस इनका कैसा होता है। थर्ड वेंट्रिकल क्या है, इसकी बाउंड्रीज कौन सी हैं, इसका कोरॉइड प्लेक्सस कैसा है। फिर फोर्थ वेंट्रिकल है, इसकी क्या बाउंड्रीज है और इसका कोरॉइड प्लेक्सस क्या चीज है, कैसा होता है। बात करते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टम की। वेंट्रिकुलर सिस्टम जो है ये ब्रेन के अंदर 4 इंटरकनेक्टेड कैविटीज का एक सिस्टम है, ठीक है। 4 कैविटीज हैं जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और फंक्शन इनका ये है कि इनके अंदर CSF प्रोड्यूस भी होता है और सर्कुलेट भी होता है। तो टोटल जो है वो 4 वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट 2 को लेटरल वेंट्रिकल्स कहा जाता है, यानी कि लेटरल वेंट्रिकल ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। 2 लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, 2 साइड पर सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स में मौजूद हैं। उसके बाद है थर्ड वेंट्रिकल जो इनके साथ कनेक्टेड होती है, और उसके बाद नीचे होती है फोर्थ वेंट्रिकल। तो ऐसे 4 वेंट्रिकल्स हैं। लेटरल वेंट्रिकल्स जो है वो सी शेप्ड है, ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फेयर में मौजूद होती है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन एक इस तरह भी करते हैं कि जो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं वो टेलेंसेफ्लॉन का हिस्सा है, जो थर्ड वेंट्रिकल है वो डायंसेफ्लॉन का हिस्सा है, और जो फोर्थ वेंट्रिकल है वो फिर आगे ब्रेन स्टेम में आ जाती है, ठीक है। तो जो लेटरल वेंट्रिकल है ये क्या है, ये सी शेप्ड कैविटी है। और जैसे मैंने बात की कि 2 लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, दोनों है सेरिब्रल हेमिस्फेयर में एक एक होती है, ठीक है। आप इस कट सेक्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पर लेटरल वेंट्रिकल मौजूद है, ये हाफ है, हेमिस्फेयर है। लेटरल वेंट्रिकल जो है वो थर्ड वेंट्रिकल के साथ कम्युनिकेट करती हैं, जिस स्ट्रक्चर के थ्रू कम्युनिकेट करती हैं उसको इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन या फोरामेन ऑफ मोनरो कहते हैं, ठीक है। 2 लेटरल वेंट्रिकल्स हैं। लेटरल वेंट्रिकल्स की मीडियल वॉल के अंदर एक अपर्चर होता है जो कि इसको कनेक्ट कर रहा होता है किसके साथ, थर्ड वेंट्रिकल के साथ। अपर्चर का नाम है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेना या फोरामेन ऑफ मोनरो। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है, ये मीडियल वॉल है। जाहिर है अगर ये कैविटी है, ये बाहर वाली साइड इसकी लेटरल वॉल होगी, ये मीडियल वॉल है, मीडियल वॉल पर एक कैविटी है, वो कनेक्ट कर रही है इसको इस स्ट्रक्चर के साथ जो कि थर्ड वेंट्रिकल है। लेटरल वेंट्रिकल के पार्ट्स की बात करते हैं तो लेटरल वेंट्रिकल के वैसे तो 4 पार्ट्स हैं और एक ऐसा रीजन है जहां डिफरेंट पार्ट्स का जंक्शन है, ठीक। तो सबसे आगे मेंशन है इस पार्ट को हम एंटीरियर पार्ट कहते हैं। इसको फ्रंटल पार्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फ्रंटल लोब ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद है। फिर सेंट्रल पार्ट है जिसको बॉडी पार्ट कहते हैं, ये पेराइटल लोब के अंदर मौजूद है, ठीक है। फिर एक पोर्शन है इसको पोस्टीरियर पार्ट कहते हैं, पोस्टीरियर साथ ऑक्सीपिटल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये ऑक्सीपिटल लोब ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मौजूद है। फिर इंफीरियर पार्ट या टेम्पोरल पार्ट है जो कि टेम्पोरल लोब ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मौजूद है। एक हिस्सा ऐसा है जहां पर सारी जो मतलब बैक वाली 3 लोब्स हैं इनका जंक्शन है, यानी कि सेंट्रल पार्ट का, ऑक्सीपिटल पार्ट को, टेम्पोरल पार्ट का। इस हिस्से को हम कोलेटरल ट्राइगोन या एट्रियम कहते हैं। ट्राइगोन यानी 3 पार्ट्स। अगर आप देखें इस रीजन से 3 प्रोजेक्शंस निकल रही हैं, एक आगे सेंट्रल या बॉडी वाली, एक इंफीरियर वाली और एक जो पोस्टीरियर जा रही है, ठीक है। यानी कि पेराइटल रीजन वाली, टेम्पोरल रीजन वाली और ऑक्सीपिटल रीजन वाली। सेंट्रल पार्ट की बात करते हैं, जिक्र किया कि पेराइटल लोब ऑफ सेरिब्रम के अंदर मौजूद है, और ये जिस जगह पर इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन मौजूद है वहां ये एंटीरियर हॉर्न के साथ कॉन्टिन्यूस है।
अगर हम सेंट्रल पार्ट का क्रॉस सेक्शन देखें तो ये हमें ट्राइंगुलर नजर आती है, ठीक है। और पोस्टीरियरली ये कहाँ तक पहुंचती है, आगे जाहिर है इसके एंटीरियर पार्ट है लेटरल वेंट्रिकल का, पोस्टीरियरली ये वहां तक जाती है जहां तक स्प्लीनम है कॉर्पस कैलोसम का। स्प्लीनम वो पॉइंट है जो कर्व करता है कॉर्पस कैलोसम के पोस्टीरियर एंड पे। जो सेंट्रल पार्ट है लेटरल वेंट्रिकल का, उसके एक रूफ है, उसका फ्लोर है और उसकी मीडियल वॉल है। हम वेंट्रिकल्स के सारे पार्ट्स को, लेटरल वेंट्रिकल के सारे पार्ट्स को और बाकी वेंट्रिकल्स के भी इसी तरह पढ़ते हैं कि उनके रूफ, वॉल, फ्लोर्स, यानी कि जितनी भी वॉल्स हैं उन सब की बाउंड्रीज एक तो देखते हैं कि कौन बना रहा है, और उनसे फिर रिलेशंस भी देखे जाते हैं कि उनकी विसिनिटी में कौन से स्ट्रक्चर्स लाइक करें। अब बात करते हैं सेंट्रल पार्ट ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल की, तो जैसे कहा कि रूफ है, फ्लोर है और मीडियल वॉल है। इसकी रूफ जो है वो कॉर्पस कैलोसम बनाता है, ठीक है। कॉर्पस कैलोसम क्या चीज है, ये वो फाइबर्स का सेट है जो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। फ्लोर जो है इसका मीडियल से लेटरल जाते हुए पहले बनाता है थैलेमस, और थैलेमस का भी लेटरल मार्जिन अगर आप रिकॉल करें तो जो थैलेमस का मीडियल मार्जिन है वो फोर्निक्स की वजह से सेपरेट हुआ होता है, ठीक है, ओवरलाइन वेंट्रिकल से। फिर स्ट्राया टर्मिनालिस है, ये क्या है, ये बैंड ऑफ वाइट फाइबर्स है, सही। और उसके बाद बॉडी ऑफ कॉर्डिनेट न्यूक्लियस है। बुक पर ये तीन स्ट्रक्चर्स मेंशन है, लेकिन एक और स्ट्रक्चर अगर आप याद रखें तो थैलामोस्टोइड वेन भी यहाँ पर होती है। जब हम ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे तो इसको फिर रिलेशंस में देखेंगे, ठीक है। तो फ्लोर में कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, तीन मेन स्ट्रक्चर्स हैं मीडियल से लेटरल जाते हुए। सबसे पहले लेटरल मार्जिन है थैलेमस का, स्ट्राया टर्मिनालिस है, और फिर बॉडी ऑफ कॉर्डिनेट न्यूक्लियस है, ठीक। फिर बात आ जाती है मीडियल वॉल की। जो मीडियल वॉल है इसके अंदर वो कर्टन लाइक स्ट्रक्चर है जो दो वेंट्रिकल के दरमियान सेपरेशन कर रहा होता है, जिसको हम सेप्टम पेलोसिडम कहते हैं। और एक बात अभी हमने खुद पढ़ी थी कि फॉर्निक्स भी यहाँ मौजूद होता है, तो वो भी इसकी मीडियल वॉल बना रहा है। एक बार और याद रखनी है कि क्योंकि हमने कहा है कि ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, तो इसका रूफ और फ्लोर जो है वो आपस में मिल रहे होते हैं। अगर तीन एंगल्स हैं, चार वॉल्स होती हैं तो वो सब सेपरेट होती हैं। अगर वॉल्स ही तीन है, क्रॉस सेक्शन में ट्रायंगुलर है, तो दो कोई वॉल्स मिलेंगी, तो रूफ और फ्लोर जिनको कहा है वो लेटरल एस्पेक्ट पर मिल रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि ये रूफ, ये फ्लोर और साथ मीडियल वॉल। लेटरल वॉल की बात करते हैं सेंट्रल पार्ट की, तो इसका लेटरल वॉल कौन बना रहा था, हमने देखा था थैलेमस या कॉर्डेट न्यूक्लियस बना रहे। रूफ कौन बना रहा है, कॉर्पस कैलोसम। और मीडियल वॉल कौन बना रहा है, जो मिड लाइन का सेप्टम पेलोसिडम है या फिर फॉर्निक्स है। एंटीरियर हॉर्न की बात करते हैं। एक बात याद रखनी है कि जो हॉर्न्स हैं ये सेंट्रल पार्ट से ही एक्सटेंड हो रहे हैं बाकी, ठीक है। सेंट्रल पार्ट जो है ये मेन पोर्शन है, हर पार्ट को हम इसी तरह पढ़ेंगे कि ये एक्सटेंड हो रहा है सेंट्रल पार्ट में से, ठीक है। तो एंटीरियर हॉर्न जो है ये कहाँ जा रहा है, ये फ्रंटल लोब में जा रहा है। इसके लिए भी कह सकते हैं कि ये इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के लेवल पर सेंट्रल पार्ट के साथ कंटिन्यूस है। जैसे सेंट्रल पार्ट के लिए कहा था कि इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के लेवल पर एंटीरियर हॉर्न के साथ कंटिन्यूस है। ये भी ट्रायंगुलर इन सेक्शन है, इसकी रूफ है, इसका फ्लोर है, इसकी मीडियल वॉल है। और क्योंकि अब इसके आगे मजीद जो है वो कोई स्ट्रक्चर वेंट्रिकल का नहीं है, तो हम इसकी इंटीरियर वॉल भी कंसीडर करते हैं। सेंट्रल पार्ट की तो इंटीरियर वॉल, इंटीरियर हॉर्न को ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो इसकी रूफ भी कॉर्पस कैलोसम बना रही है, ठीक है। ट्रंक और बॉडी एक ही चीज है, वो जो ये रीजन होता है कॉर्पस कैलोसम का, ये ट्रंक या बॉडी लिखी जाती है, ठीक है। तो बॉडी ऑफ कॉर्पस कैलोसम इसकी रूफ बना रहे हैं। फ्लोर में इसके हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस है। उसके अलावा मीडियल साइड पर सेप्टम पेलोसिडम है इसमें भी, और एंटीरियरली इसके कॉर्पस कैलोसम का जेनु लाई करते हैं। जेनु वो पार्ट है जो कर्व हो रहा होता है। इस पिक्चर में अब आप देख सकते हैं, ठीक है। एंटीरियरली क्या लाई कर रहा है, ये जहां से ब्लैक लाइन पास कर रही है ना, ये वो पॉइंट है जहां पर एंटीरियर हॉर्न लोकेटेड है, ठीक। तो इसके एंटीरियरली क्या लाई कर रहा है, कॉर्पस कैलोसम का जेनु है, ठीक है।
ऊपर इसके क्या है, कॉर्पस कैलोसम की बॉडी है, फ्लोर में इसके कॉर्पस कैलोसम का रोस्ट्रल पार्ट है, ठीक है, और साथ में हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस भी है, वो इस व्यू में विजिबल नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर क्या मौजूद होगा, सेप्टम पेलुसिडम। पोस्टीरियर हॉर्न की बात करते हैं, इसका भी यही कहेंगे कि सेंट्रल पार्ट की एक्सटेंशन है, ठीक है। ये कहाँ जा रहा है, ये ऑक्सीपिटल लोब के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो इसकी भी 3 वॉल्स हैं, क्योंकि ये सब स्ट्रक्चर्स जो हैं ये ट्रायंगुलर होते हैं क्रॉस सेक्शन में। रूफ और लेटरल वॉल्स जो हैं ये किससे बनी है, जिस स्ट्रक्चर से बनी है उसको हम टेपिटम कहते हैं। टेपिटम भी कॉर्पस कैलोसम के फाइबर्स का ही एक सेट है, ठीक है। यानी ओवरऑल, क्योंकि हमें पता है कि दो वेंट्रिकल्स के बारे में हम क्या कहते हैं कि वेंट्रिकल्स लाई करती हैं दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के दरमियान, और हेमिस्फीयर्स के दरमियान कनेक्शन किससे है, कॉर्पस कैलोसम से। तभी इनकी रूफ में तकरीबन कॉर्पस कैलोसम ही आएगा, ठीक है। तो रूफ और लेटरल वॉल जो है ये कौन बनाता है, ये टेपिटम बनाता है, जो कि फाइबर्स हैं कॉर्पस कैलोसम के, ठीक है। ये पूरा पोर्शन ये रूफ में भी है और लेटरल वॉल में भी मौजूद है। अब मीडियल वॉल के अंदर दो एलिवेशंस हैं। दो एलिवेशंस इस तरह है कि ये जो से हाफ क्रिसेंट्स बनाए हुए ना, ये इसको एलिवेशन कंसीडर किया हुआ है, क्योंकि अगर आप इसको हॉर्न की साइड से देखें तो ये अंदर की तरफ बल्ज नजर आता है, ठीक है। ऊपर वाला बल्ज बनता है फॉर्सेप्स मेजर से, जो कि क्या है, ये कॉर्पस कैलोसम के फाइबर्स जो पोस्टीरियरली बेंड करते हैं तो वो फॉर्सेप्स मेजर बना रहे थे, ठीक है। और लोअर एलिवेशन जिस वजह से बनती है वो कैल्कराइन सल्कस से प्रोड्यूस होने वाला एक गायरस से एक स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं कैल्कर एविस। तो इस तरह ये दो स्ट्रक्चर्स जो हैं ये पोस्टीरियर हॉर्न की मीडियल वॉल में दो बल्जेस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं इसमें क्या मौजूद है, कॉर्पस कैलोसम के फाइबर्स हैं जिनका नाम है टेपिटम, ठीक है। फिर ये रूफ में भी हैं और लेटरल वॉल में भी हैं, और मीडियल वॉल के अंदर फॉर्सिप्स मेजर से एक एलिवेशन और दूसरी एलिवेशन जो है कैल्कराइन सल्कस के वजह से एक ग्रे मैटर के अंदर जिसका नाम है कैल्कर एविस। इंफीरियर हॉर्न की बात करते हैं। इंफीरियर हॉर्न जो है ये भी सेंट्रल पार्ट से एक्सटेंशन है, ठीक है, लेकिन कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है टेम्पोरल हॉर्न के अंदर। अब इंफीरियर हॉर्न जो है ये नैरो कैविटी है, ठीक है। इसकी रूफ है अबव और लेटरल, और इसका फ्लोर है बिलो और मीडियली, ठीक है। अब ये एक जैसे स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, रूफ में भी और लेटरल वॉल में भी क्या है, स्ट्राया टर्मिनालिस है और कॉर्डेट न्यूक्लियस है, ठीक है। स्ट्राया टर्मिनालिस है और हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस से कुछ हिस्सा जो है वो टेपिटम या फिर कॉर्पस कैलोसम के फाइबर्स का भी आता है। अब बात आती है स्ट्राया टर्मिनालिस क्या चीज है। स्ट्राया टर्मिनालिस अगर आप रिकॉल करें तो अमिगडालाइड बॉडी जो थी लिम्बिक सिस्टम में, उससे एक सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स था जो एलिवेट करता था और कर्व होके बाद में कॉर्पस कैलोसम के ऊपर लाई करता था। तभी ये आगे हम देखेंगे कि ये डिफरेंट रिलेशन में लाई करेगा वेंट्रिकल्स के, ठीक है। स्ट्राया टर्मिनालिस अभी मीडियली मौजूद है और टेल ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस लेटरल साइड पर मौजूद है। फ्लोर में क्या है, फ्लोर में हिप्पोकैम्पस है। जाहिर है अगर स्ट्राया टर्मिनालिस जो है वो कर्व होके ऊपर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि अंडरलाइंग स्ट्रक्चर भी मौजूद होगा। एमिगडालॉइड बॉडी जो है वो लोअर होगी और उसके साथ बाकी लिम्बिक सिस्टम के कंपोनेंट्स भी होंगे, जिनमें से हिप्पोकैम्पस और एलवीएस जो के ग्रे मैटर था, ठीक है, वो सब इसके फ्लोर में आ जाएगा। एलवीएस, हिप्पोकैम्पस और कोलेटरल एमिनेंस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आगे हमारे सारे रिलेशन, एक दफा कॉर्डेट न्यूक्लियस को रिकॉल कर लें ताकि याद रहे। ये कॉर्डेट न्यूक्लियस क्या था, ये भी एक सीट लाइक स्ट्रक्चर था, ठीक है। ये अमिगडाला है जिससे जिसके साथ जैसे कॉर्डेट न्यूक्लियस राइज कर रहा है, इसी तरह इसके पीछे अगर आप रिकॉल करें तो स्ट्राया टर्मिनालिस भी थे, फाइबर्स थे, ठीक है। इस पिक्चर में देख सकते हैं अमिगडाला है, इससे राइज करें फाइबर, टर्न करके ऊपर की बाउंड्री में आ रही। उसके बाद बात करते हैं कोरॉइड फिशर की। कोरॉइड फिशर क्या है, ये एक स्लिट लाइक गैप है और किन स्ट्रक्चर्स के दरमियान है, जहां ऊपर फॉर्निक्स है
और नीचे थैलेमस है, इनके दरमियान जो जगह है, जो एम्प्टी स्पेस है, उसको हम कोरॉइड फिशर कहते हैं। कोरॉइड फिशर इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर कोरॉइड प्लेक्सस एक्सटेंड करता है। ठीक है, पहले देख लीजिए, ऊपर फॉर्निक्स है, नीचे थैलेमस है, इनके दरमियान जो स्लिट लाइक गैप है, इसका नाम है कोरॉइड फिशर। अब आ जाती है कोरॉइड प्लेक्सस क्या चीज है। कोरॉइड प्लेक्सस जो है, ये बेसिकली एक वस्कुलर फ्रिंज है, यानी ब्लड वेसल्स का हिस्सा है, जो कि एक्सटेंशन है टीला कोरॉइडिया की। और टीला कोरॉइडिया खुद क्या चीज है, वो पायामेटर की डबल लेयर है, यानी पायामेटर की वजह से जो ब्लड वेसल्स एक्सटेंड करती हैं, और स्पेशली इस रीजन में इस कोरॉइड फिशर के अंदर आती है। ठीक है, जो ये ब्लड वेसल्स का सेट एक्सटेंड कर रहा है इसके अंदर, ये कहलाता है कोरॉइड प्लेक्सस। और इसी स्ट्रक्चर के अंदर एक्सटेंड होने की वजह से वेंट्रिकल्स जो है वो सीएसएफ प्रोड्यूस कर सकती हैं। ठीक है, यानी वेंट्रिकल्स के अंदर हम देखेंगे कि लाइनिंग होगी स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स की, जिनको एपेंडाइमल सेल्स कहते हैं, वो जो है इन्हीं इस प्लेक्सस का हिस्सा है, और वो स्क्रीन करेंगे सीएसएफ। ठीक है, तो इस पिक्चर में भी समझने के लिए देख सकते हैं, ये जो बाहर सेल्स हैं ये क्या है, ये एपेंडाइमल सेल्स हैं। ठीक है, इनके अंदर ब्लड वेसल्स भी एक्सटेंड कर रही हैं, और ये क्या करती हैं, ये सीएसएफ स्क्रीन करती हैं, और सीएसएफ का ब्लड ब्रेन बैरियर मेंटेन करती है, ये हम देखेंगे बाद में। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल की बात करते हैं। थर्ड वेंट्रिकल की चीज याद रखनी है कि ये जो है, ये डायनसेफ्लॉन का हिस्सा है। इससे पहले जब हमने बात की थी लेटरल वेंट्रिकल्स की, तो वो सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स में थे, और हेमिस्फेयर्स क्लेलेंसेफ्लॉन का हिस्सा है। तो इसलिए इसकी बाउंड्री में वो सब चीजें आ जाएंगी जो कि डायनसेफ्लॉन के स्ट्रक्चर्स की बाउंड्री होती हैं। ठीक है, अब है क्या ये मीडियन या मिड लाइन स्लिट लाइक कैविटी है, जो दो थैलेमाई के दरमियान मौजूद है और हाइपोथैलेमस के दरमियान। क्योंकि अभी हमने बात की है कि ये डायनसेफ्लॉन का हिस्सा है, तो ऑब्वियसली उनके स्ट्रक्चर्स के दरमियान लाई करेगी। अगर आप ये सामने मौजूद पिक्चर देखें, तो ये जो एग लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये बेसिकली दो थैलेमाई है। ठीक है, इनके दरमियान जो ग्रीन से मेंशन्ड है, ये थर्ड वेंट्रिकल है, बिल्कुल स्लिट जैसा छोटा सा पोर्शन है। और हमें पता है कि थैलेमस के नीचे क्या लाई करता है, हाइपोथैलेमस, तो ये सब इसकी बाउंड्रीज बनाएंगे। ठीक है, तो थर्ड वेंट्रिकल की एक एंटीरियर वॉल है, एक पोस्टीरियर वॉल है, रूफ है, फ्लोर है, दो लेटरल वॉल्स है। यानी अगर इस पिक्चर के हिसाब से देखें, तो यहाँ होगी इसकी एंटीरियर वॉल, यहाँ होगी इसकी पोस्टीरियर वॉल, ये इसकी रूफ है, ये इसका फ्लोर है, और लेटरल वॉल यानी यहाँ दो साइड्स पर ऐसे मौजूद होंगी। इंटीरियर वॉल की स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, तो जो आगे लाई करेंगे, अगर ऊपर से नीचे सीक्वेंस में जाएं, तो सबसे आगे एंटीरियर कॉलम ऑफ फॉर्निक्स है, फिर एंटीरियर कमिश्चर है, और फिर क्या है, लेमिना टर्मिनालिस है। ठीक है, सबसे ऊपर क्या स्ट्रक्चर है, एंटीरियर कॉलम ऑफ फॉर्निक्स। ठीक, उसके बाद एंटीरियर कमिश्चर है, और उससे नीचे लेमिना टर्मिनालिस। अगर आप रिकॉल करें, तो लेमिना टर्मिनालिस क्या स्ट्रक्चर था, ये वो व्हाइट फाइबर्स का सेट था जो कि ऑप्टिक कियाज्मा से एंटीरियर कमिश्चर तक रन कर रहा था। और यही हाइपोथैलेमस के साथ भी हमने देखा था रिलेट करके, जब तो थैलेमस के साथ, ठीक है, उन स्ट्रक्चर्स के साथ, क्योंकि बेसिकली ये डायनसेफ्लॉन के अंदर ही मौजूद है, तो डायनसेफ्लॉन से रिलेटेड चीजें ही इसकी बाउंड्री का हिस्सा होंगी। जो थैलेमस के जाहिर है आगे है, वही इसी स्लिट लाइक कैविटी के आगे है, क्योंकि ये थैलेमस के साथ लाई कर रहा है। ठीक, पोस्टीरियर वॉल में इसके बैक साइड पर पाइनियल ग्लैंड है, पोस्टीरियर कमिश्चर है, और इसके पीछे से सेरिब्रल एक्यूडक्ट शुरू होती है। सेरिब्रल एक्यूडक्ट क्या चीज है, सेरिब्रल एक्यूडक्ट वो है जो कि थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से मिलाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्योंकि अब ये सेरिब्रल एक्यूडक्ट जो है ये ब्रेन स्टेम में जा रही है। ठीक, तो ये मौजूद है। रूफ जो है इसकी, वो बनती है एपेंडाइमा से, जैसे मैंने बात की कि ये क्या है, ये ऐसे स्ट्रक्चर है जो सीएसएफ स्क्रीट करता है, और वो एपेंडाइमा जो दो थैलेमाई के दरमियान होगा ना, वो इसकी रूफ में मौजूद है। यानी अगर इस पिक्चर के हिसाब से देखें, तो जो यहाँ पर ऐसे एपेंडाइमा स्ट्रेच करेगा, वो इसकी रूफ में मौजूद है। फ्लोर की बात करते हैं, तो आगे से पीछे जाते हुए सबसे आगे मौजूद है ऑप्टिक कियाज्मा। ठीक है, उसके बाद इन्फंटिबुलम। इन्फंटिबुलम क्या चीज है, पिट्यूटरी स्टॉक, जिसके साथ पिट्यूटरी ग्लैंड हैंग हुआ हुआ है। ठीक है, फिर मेमिलरी बॉडीज हैं जो कि हाइपोथैलेमस का पोर्शन था, उसके पीछे एक पोर्शन है, इसको पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस कहते हैं,
और फिर मिड ब्रेन का टेगमेंटम आ जाता है। लेटरल वॉल की बात करें, लेटरल वॉल जाहिर है कि अगर यहाँ थर्ड वेंट्रिकल मौजूद है तो इससे जो साइड पे जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक, यहाँ पर हाइपोथैलेमिक सल्कस मौजूद है। अब पहले हमने ये बात की थी कि ये कैविटी थैलेमस के दरमियान मौजूद है, तो हाइपोथैलेमिक सल्कस क्या है? हाइपोथैलेमिक सल्कस वो गैप है जिसके ऊपर थैलेमस है और नीचे हाइपोथैलेमस है, ठीक है। एग्जैक्टली इन दोनों का डिवीजन वाला पॉइंट जो है लेटरल वॉल में आता है, ठीक है। तो अब लेटरल वॉल के अंदर क्योंकि अब डिवीजन वाला पॉइंट आ रहा है तो यही कहेंगे कि अपर पार्ट जो है लेटरल वॉल का वो बनाती है थैलेमस की मीडियल साइड, और लोअर पार्ट जो है लेटरल वॉल का वो बनाता है हाइपोथैलेमस। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर स्लिट आ रहा है लेटरल वॉल में तो स्लिट से ऊपर नीचे वाले स्ट्रक्चर इसके पार्ट्स बनाएंगे। स्लिट के ऊपर थैलेमस है, स्लिट के नीचे हाइपोथैलेमस है, तो ये इसकी लेटरल वॉल्स बनाएंगे। ठीक है, इस पिक्चर में सारी समरी अभी तक हमने जो चीजें देखी हैं। एंटीरियर या वॉल की बात करते हैं, ठीक है। ये की ऊपर मेंशन्ड है यहाँ पर देखने के लिए जो लिखे हुए एब्रीविएशंस। इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन से लेकर ऑप्टिक कियाज्म तक एक्सटेंड करेगी इसकी एंटीरियर वॉल, ठीक है। इसमें क्या मौजूद है? इसमें फॉर्निक्स एंटीरियर के मिक्सचर लैमिना टर्मिनालिस, फ्लोर के सारे structures अभी हमने देखे, ठीक है। पोस्टीरियर साइड पे पाइनियल ग्लैंड और उससे रिलेटेड बाकी सब थैलेमस से रिलेटेड एक स्ट्रक्चर भी है जिसको बेंकुलर के मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। रूफ के अंदर टीला कोराइडिया या कोराइड प्लेक्सस भी होगा। अगर एपेंडाइमा लिखा है तो उसका यही मतलब है, क्योंकि ये सारा कॉम्प्लेक्स वही है जो सीएसएफ की स्क्रीशन करता है, ठीक है। ये लेटरल वॉल को समझने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि जो सेंटर में दोनों के मौजूद है वो स्लिट है, ऊपर थैलेमस नीचे हाइपोथैलेमस मौजूद है। ये क्या बना रहे हैं? ये थर्ड वेंट्रिकल की लेटरल वॉल बना रहे हैं। थर्ड वेंट्रिकल में कुछ स्ट्रक्चर मौजूद हैं जिनको हम रिसेसेस कहते हैं। रिसेस बेसिकली पॉकेट लाइक आउट पाउचिंग होती है। अब थर्ड वेंट्रिकल जिस लोकेशन पर मौजूद है इसकी कुछ आउट पाउचिंग सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में जाती है जिनको हम रिसेसेस कहते हैं, ठीक है। अब सुप्रापाइनियल रिसेस कौन सी है? जो पाइनियल ग्लैंड से ऊपर एक्सटेंड हो रही है, ठीक है। ये पाइनियल ग्लैंड है, पिंक से शो की हुई है, सुप्रापाइनियल यानी कि पाइनियल ग्लैंड से ऊपर। उसके बाद है पाइनियल रिसेस, वो जो पाइनियल ग्लैंड की तरफ जाती है, ठीक। यहाँ आप पिक्चर से देख सकते हो स्टार जो है सेम कलर का लगाया हुआ है। उसके बाद इंटीरियर रिसेस है, ठीक है, वो इसे एंटीरियर एक्सटेंड करती है। ये क्या है अभी हम डिटेल से देखेंगे। उसके बाद ऑप्टिक ये कैजमेटिक रिसेस है, ये वो है जो ऑप्टिक कैजमा के अंदर जाएगी, ठीक है। सुप्रा ऑप्टिक भी लिखते हैं। फिर एक इनफंडिबुलर रिसेस है जो कि इनफंडिबुलम या पिट्यूटरी स्टॉक में जाएगी। इनफंडिबुलर रिसेस जैसे बात की, इनफंडिबुलम के अंदर एक्सटेंड करेगी। ऑप्टिक है कैजमेटिक, ऑप्टिक कैजमा से ऊपर है। एंटीरियर रिसेस जस्ट इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन में जाएगी। सुप्रापाइनियल रिसेस जो है वो पाइनियल ग्लैंड में, और पाइनियल रिसेस भी पाइनियल ग्लैंड के स्टॉक और लेमिना के दरमियान, ठीक है। इस पिक्चर में दोबारा शो किया हुआ है कि कहाँ एक्सटेंड करेंगे सारी रिसेसेस। ये जो पाउचिंग है ना ये शो की हुई है, ठीक है। ये एंटीरियर है, सॉरी ये इंटीरियर है, ये सुप्रा ऑप्टिक है, ये आगे इनफंडिबुल, ये पाइनियल और ये सुप्रा पाइनियल रिसेसेस है, ठीक है। टीलाकोराइडिया की बात करते हैं। टीलाकोराइडिया क्या चीज थी? अभी हमने बात की थी कि डबल लेयर है पायामेटर की, जिसके अंदर सिस्टम है सारा, ठीक है। डबल लेयर ऑफ पायामेटर है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स या वेस्कुलर फ्रिंज जो आ जाता है जिसका नाम कोरॉइड प्लेक्सस है। तो ये फिर क्या करते हैं? ये सीएसएफ स्क्रीप करते हैं। जो थर्ड और लेटरल वेंट्रिकल्स हैं इनका टीलाकोराइडिया कॉमन है, यानी ये वही है जो उसके कोराइडल फिशर के अंदर एक्सटेंड कर रहा था। बेसिकली है ये थर्ड वेंट्रिकल का टीलाकोराइडिया, ठीक है। तो इससे ज्यादा डिटेल जो है इसकी हम मेनिंजेस के साथ पायामेट्रिक के साथ देखेंगे। बस अभी इसमें एक पॉइंट याद रखना है कि कॉमन टीलाकोराइडिया है किसका? थर्ड वेंट्रिकल का और लेटरल का। यहाँ पर दिखाया हुआ है आपको कि किस तरह कोरॉइड प्लेक्सस जो है इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। और पायामेट्रिक की डबल लेयर है इसका नाम है टीलाकोराइडिया।
अब बात करते हैं फोर्थ वेंट्रिकल की। फोर्थ वेंट्रिकल क्या कहते हैं कि ये टेंट शेप्ड कैविटी है और ये हाइंड ब्रेन में। इससे पहले जो दो पड़ी थी वेंट्रिकल्स, वो कहाँ कहाँ थी? वो टीरेंसेफ्लॉन डायंसेफ्लॉन में थी, ये हाइंड ब्रेन के अंदर है। ये और हाइंड ब्रेन में भी कहाँ पर? पॉन्स और मेडुला के अंदर है, ठीक है। और सेरिबेलम उनके दरमियान लाई करती है, इसलिए हाइंड ब्रेन लिखा है, ब्रेन स्टेम से ज्यादा प्रेफरेबल है हाइंड ब्रेन कहना। इसमें भी पेंडाइमल लाइनिंग है और इसके अंदर भी सीएसएफ मौजूद होता है, ठीक है। टेंट शेप इसलिए कहते हैं कि ये काइंड ऑफ ऐसी शेप बना रही होती है। लोकेशन की बात करते हैं तो आगे इसके पॉन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है, ठीक है। ये जो ग्रीन पॉइंट से शो किया हुआ है ना, ये सारा रीजन इसको मार्क करके, ये फोर्थ वेंट्रिकल है, तभी इसको टेंट शेप कहा है, ठीक है। अब आगे क्या लाई करेगा इसके? पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, और पोस्टीरियरली क्या लाई कर रहा है इसके? सेरिबेलम। बाउंड्रीज की बात करते हैं तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बाउंड्री है वो फ्लोर है, ठीक है। उसको फ्लोर भी कहते हैं, इसको वेंट्रल वॉल भी कहते हैं। यानी कि अगर इस पिक्चर में से देखा जाए तो ये वाली जो बाउंड्री है इसको फ्लोर या वेंट्रल वॉल कहा जाता है, ठीक। अगर आप रिकॉल करें, जब हमने ब्रेन स्टेम पढ़ी थी तब भी हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की थी कि इसके फ्लोर को रोम्बॉइड फोसा कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर सब वही स्ट्रक्चर्स हैं जो पॉन्स और मेडुला के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर मौजूद थे। जैसे कि यहाँ देखा जाए तो यहाँ मौजूद है एक सेंट्रल सल्कस जिसका नाम है मीडियन सल्कस। उसके अलावा यहाँ मौजूद है स्ट्राया मेडुलरिस, ये वो वाइट बैंड है जो कि ऊपर लाइंग पॉन्स को अंडरलाइंग मेडुला से सेपरेट कर रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ एक और सल्कस मौजूद है जिसका नाम है सल्कस लिमिटेंस। ये क्या करता है? दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है इस जगह को। बाहर वाला एरिया वेस्टिबुलर एरिया और ये एरिया मीडियल एरिया कहलाता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमें देखने को मिलेंगी? एक और चीज देख लीजिए कि लेटरल वॉल्स जो हैं फोर्थ वेंट्रिकल की, वहां पर स्पीरियर सेरिबेलर पेडंकल और इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल मौजूद होगा, ठीक है। स्पीरियर सेरिबेलर पेडंकल है और इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल मौजूद है। ये क्या स्ट्रक्चर्स थे? जो कि रन कर रहे थे सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम के दरमियान और इनके फाइबर्स को कनेक्ट कर रहे थे। फोर्थ वेंट्रिकल में और जो चीज याद रखनी है बाउंड्रीज के अलावा, वो ये भी है कि फोर्थ वेंट्रिकल के फ्लोर में स्ट्रक्चर्स कौन कौन से मौजूद हैं। ये वही स्ट्रक्चर हैं जो ब्रेन स्टेम के हैं, लेकिन एक रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पढ़ा था एक फेशियल कॉलिक्यूलस मौजूद होता है। ये क्या था? ये वो बल्ब था जो फेशियल नर्व के न्यूक्लियस की वजह से था। उसके अलावा यहाँ एक चीज है नई पढ़ेंगे आज, जो है लोकस सिरिलस। ये क्या चीज है? जहां पर सल्कस लिमिटेंस मौजूद है वहां पर एक पिट है और वहां पे ब्लू कलर के सेल्स होते हैं। सेल्स का कलर जिस वजह से है उसको कहते हैं सब्सटेंशिया फेरोजीनिया। ये नॉरएपिनेफ्रिन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो सल्कस लिमिटेंस है इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें दो गैप्स हैं। ऊपर वाला गैप जो है वो सुपीरियर फोबिया कहलाता है, नीचे वाला जो गैप है वो इंफीरियर फोबिया कहलाता है। अब जो सुपीरियर फोबिया है वहां पर ब्लूइश कलर का एक सब्सटेंस मौजूद है जिसको सब्सटेंशिया पेरोजिनिया कहते हैं, और एरिया को क्या कहते हैं? एरिया को कहते हैं लोकस सिरिलस।